कातिल। बेटी, बेटी ये क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? लगता है बेहोश हो गई है। पानी पानी तो है। क्या हुआ? अरे अंकल, क्या हुआ इनको? पता नहीं बेटा, इसने अचानक किसी को देखा और ये बेहोश हो गई। ठीक है, आप घबराइए मत, मैं पानी डालता हूँ। बेटा उठ उठ उठ, बेटा उठ। क्या हुआ तुझे? माफ कीजिएगा मुझे, तो क्या आप बताएंगे मुझे कि आपने किसको देखा और आप क्यों बेहोश हो गई? देखिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं समझ सकता हूँ कि मैं एक देश का फौजी हूँ। राहगीर चलते हुए को आप अपनी परेशानी क्यों बताएंगी, पर मुझे लगा कि आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं। आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं मुझसे। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की, लेकिन मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। प्लीज आप जा सकते हैं। देखिए, आपकी बातों से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बात नहीं है, पर ठीक है, आप यदि मुझे नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। खैर, अगर आप मुझे बताती तो मैं आपकी मदद जरूर करता। कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, चलता हूँ। अच्छा सुनिए, वो हाँ, कहिए। क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? हाँ, जरूर। वो 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 एक गुंडा है। वो हर दूसरे तीसरे दिन मेरी दुकान के आगे से गुजरता है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मतलब आपकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है? थोड़ा और डिटेल में बताएंगे क्या? पापा फोन देना। ये मेरे हस्बैंड थे। ये मेरे पति थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इसका कातिल आज भी खुलेआम घूमता है। हर 2-3 दिन में वो मेरी दुकान के आगे से गुजरता है, और जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ। पर कोई इंसान अगर किसी को मारता है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। क्या बता सकती हैं वो मकसद क्या था उस आदमी का जिसने आपके पति को मारा है? हाँ, वो हुआ यूं कि सिमरन, सिमरन, कहाँ हो सिमरन? ये थे आपके पति? अरे मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये तो मेरे दोस्त हैं और इन्होंने मेरी बहुत मदद करी थी जब मैं आर्मी में नहीं था। कोई बात नहीं, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। मैं जैसे इस देश की सेवा करता हूँ वैसे मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लूंगा और इसको फांसी दिलवाऊंगा। बेटा, ये तो खुशी की बात है कि तू मेरे बेटे का दोस्त है। देखिए, क्या यही है आपके पति का कातिल? हाँ, यही है वो आदमी जिसने मेरे पति का खून किया है। हाँ, जब आप बेहोश हुई थी ना तो मेरी नजर इस पे गई थी और आप पे भी।
और मैं उसी वक्त समझ गया था कि यही कातिल हो सकता है आपके पति का। हाँ, अगर इस दुनिया में फांसी से भी बढ़कर कोई सजा है तो वो सजा इसे दिलाओ। इस इंसान की वजह से मेरी मांग सूनी हुई है। हाँ, यही वो दरिंदा है जिसने मेरे बेटे को खा लिया। अगर मेरे पास चले ना तो मैं इसको फांसी नहीं 100 मौतें मारूं। लेकिन क्या करूं, इस बुढ़ापे में मुझे इस बेसहारा बहू का भी ध्यान रखना पड़ता है। और तो और इस बुढ़ापे में मैं इसे मार के जेल नहीं जाना चाहता। हाँ अंकल, जब कोई हमारे अपनों पे वार करता है तो हमारा जी तो छलनी हो ही जाता है, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। इसको तो मैं कानून से सजा दिलवा के रहूंगा। और हाँ, जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा। देखिए, शायद आपका एक ही बेटा था और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, या इस रिश्ते को क्या नाम दूं, पर अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ हमेशा के लिए मेरे घर रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और आपका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। और आपकी ये बहू शायद अपनी जिंदगी कैसे काटेगी, मुझे गलत मत समझना। मैं तो बॉर्डर पे खड़ा होके देश की रक्षा करूंगा, पर आपकी बहू ताउम्र बिना पति के कैसे गुजारेगी अंकल? अगर आप चाहें तो हम और आप मिलकर इसके लिए एक अच्छा लड़का भी ढूंढ सकते हैं और इसकी जिंदगी अच्छी कट सकती है। बेटा, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। मेरे बेटे के जाने के बाद में सब कुछ लोन पे था, सब खत्म हो गया था। और तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तुम हमारी मदद करोगे। पापा, पर हम अगर इनके घर रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा? देखिए, मुझे नहीं पता कि लोग आपको खाना खिलाते हैं या आपका घर चलाते हैं, और इस जमाने की परवाह करके किसने क्या उखाड़ लिया है, पर जैसा आपको सही लगे। आप अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं और पापा आपके घर आ जाएंगे। ठीक है, मेरा एड्रेस है मोरार गली, हाउस नंबर 27, जिला झज्जर। आ जाना और इसे ले जाकर मैं पुलिस स्टेशन और इसको रिमांड पे रखवाता हूँ। और आपके पति का कातिल है कि नहीं, जब तक ये प्रूफ नहीं होगा तब तक ये जेल नहीं जाएगा।